नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा नया सेगमेंट जिसमें हम आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही खबरों से रूबरू कराएंगे। आज खबरों में बताएंगे आपको कि छत्तीसगढ़ के वायरल सुपर ह्यूमन की क्या है इनसाइड स्टोरी। बताएंगे एल्विश यादव की फीमेल फैन सोशल मीडिया पर क्यों हो गई वायरल। चीटिंग न करवाने पर कहां हुई दोस्त की हत्या। किस कांड पर अब क्या बोल गए उदित नारायण। और पाकिस्तान में जब बज उठा भारतीय राष्ट्रगान तो खूब ट्रोल हो गया पीसीबी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं वो मजेदार खबरें जिन्हें सुनकर हो सकता है आप अपना सर पकड़ लें या हंसते हंसते आप अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों सुपर ह्यूमन के वीडियोस ने काफी तहलका मचाया हुआ है। हर फीड पर लोगों को ये वीडियो मिलती जा रही है और आपने भी अब तक हो सकता है इस वीडियो को देख ही लिया हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। असल में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक चौंकाने वाली घटना सबके सामने आई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक 3 मंजिला इमारत से कूदकर हाई टेंशन तारों से टकराता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से जिंदा बच जाता है। घटना के बाद युवक ने पुलिस और वहां मौजूद लोगों पर पथराव भी किया, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना लगभग 4-5 दिन पुरानी है और ये दुर्ग के सिटी कोतवाली क्षेत्र में घटी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक होटल के पास स्थित 3 मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया और अजीब सी हरकतें करने लगा। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अचानक उस युवक ने छलांग लगा दी और कूदने के दौरान वो हाई टेंशन तारों में उलझ गया। तारों से टकराने के कारण उसके शरीर में करंट दौड़ने लगा, जिससे चिंगारियां तक निकलने लगीं और कुछ समय के लिए वो बेहोश हो गया। लेकिन इसके बावजूद वो सीधे जमीन पर गिरा और चमत्कारिक रूप से बच गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद उस युवक को गंभीर चोटें नहीं आईं। जैसे ही वो गिरा, उसने उठकर पुलिस और वहां मौजूद लोगों पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए और आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने किसी तरह उस पर काबू पाया और फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग उसे सुपर ह्यूमन और कुछ लोग तो उसे असली वुल्वरीन भी कहने लगे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वो युवक मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है और उसी कारण हो सकता है उसने इस तरह का कदम उठाया हो। वैसे पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक की पहचान तेज राज यादव के रूप में हुई है, जो ओडिशा का रहने वाला है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अपने इलाज के लिए दुर्ग आया था और इस दौरान उसने अपने बच्चे को एक अस्पताल में छोड़ दिया था। इसके बाद वो 3 मंजिला इमारत पर चढ़ गया और ऐसी कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सोशल मीडिया पर इन दिनों एल्विश यादव से जुड़ा एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके बारे में। लोग इस पर बहुत अजीब तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उनकी चर्चा उनकी एक फीमेल फैन की वजह से हो रही है। दरअसल जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो कोलकाता का बताया जाता है, जहां अपने कार्यक्रम के दौरान एल्विश यादव पहुंच गए। एल्विश यादव की मुलाकात वहां उससे उनकी एक महिला प्रशंसक यानी कि फीमेल फ्रेंड से हुई और वो फीमेल फैन जो है वो एल्विश यादव को देखते ही उनके पैरों में गिर गई और खूब तेजी से रोने लगी। इसके बाद एल्विश भी प्यार से उसे गले लगा लेते हैं। कुछ समय के लिए एल्विश को पता नहीं चल पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी एल्विश उन्हें वहां पर मौजूद कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़की के आंसू तब भी नहीं रुकते। एल्विश के द्वारा उन्हें पानी पिलाया जाता है और फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बीच वो लड़की बुरी तरह से कांपने लगती है। हालांकि एल्विश यादव बड़े प्यार से फीमेल फैन से बात करते हैं, लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उस फीमेल फैन को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद एल्विश यादव सामने आए, उन्होंने ट्रोलर्स को कड़े शब्दों में जवाब दिया और कहा कि कम से कम एक काम करो कि उसकी खुशी तो उससे मत छीनो। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि एल्विश की फैन ने इस तरह की दीवानगी दिखाई हो। कई बार तो एल्विश के फैन पैदल चलकर उनके घर तक पहुंच जाते हैं। ये सोशल मीडिया की दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ कब कहाँ क्या किसको किससे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक और वीडियो है जो पाकिस्तान से वायरल हो रहा है और इसमें खूब फजीहत हो रही है। जी हाँ, लोग इस वीडियो को शेयर करके मजे भी ले रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत हो चुकी है और क्रिकेट का एक्शन रफ्तार पकड़ चुका है। हालांकि अभी भी टीम इंडिया के पाकिस्तान में न खेलने को लेकर कुछ न कुछ बातें हो रही हैं। टीम इंडिया अपने मुकाबले दुबई में खेल रही है और पहले मैच में आप जानते हैं जीत भी हो चुकी है। अब टीम इंडिया तो दुबई में है, लेकिन पाकिस्तान में किसी न किसी तरह से भारत की उपस्थिति दर्ज हो ही गई है। और एक बार कुछ ऐसा हुआ है जब लाहौर के स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रगान गूंज उठा।
लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का मामला है। इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया। ये मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा था। ऐसे में हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी एक्शन शुरू होने से पहले दोनों ही टीमें मैदान पर खड़ी थीं। इस दौरान एक एक करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान स्टेडियम में चलाए गए, मगर तभी ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एंथम से ठीक पहले स्टेडियम में लगे साउंड सिस्टम से भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के बोल गूंजने लगे, जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मुंह उतर गया, लेकिन दर्शक दीर्घा से तालियां गूंज उठीं। इस घटना के बाद पीसीबी की जमकर फजीहत हुई। जी हां, करोड़ों रुपए खर्च करके अपग्रेड किए गए गद्दाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। जैसे ही स्टेडियम के डीजे ने भारतीय राष्ट्रगान बजाया, वैसे ही स्टेडियम में बैठे दर्शकों का शोर गूंज उठा। हालांकि तुरंत ही राष्ट्रगान को रोक दिया गया और कुछ सेकंड के बाद ऑस्ट्रेलिया का एंथम शुरू हुआ, मगर ये कुछ सेकंड की गलती ही पाकिस्तान का मजाक बनाने के लिए काफी थी और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खूब बुरी तरह ट्रोल किया गया और इसके कई सारे वीडियोस वायरल भी हुए। बात करते हैं किसिंग कांड से एक बार फिर चर्चा में आए उदित नारायण की। आप जानते हैं कि उदित नारायण के बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और अब उदित नारायण भी इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आ गए हैं। उदित नारायण ने कहा है कि लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ इस तरह की बातें करने से वो घबरा जाएंगे। उदित नारायण का काफ़ी ट्रोलिंग वगैरह भी किया गया। उदित ने अब इस मामले पर कुछ समय तक तो अपना मुंह बंद रखा, सफाई नहीं दी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वो एक पार्टी में शामिल हुए और वहाँ पे जो पेपराजी थे उन्होंने उनसे कहा कि आप पोज दीजिए, तो वहाँ उन्होंने पोज दिया और निकल गए। लेकिन अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है बॉलीवुड हंगामा को और वहाँ अपनी बात उन्होंने खुलकर सामने रखी है। उदित नारायण ने कहा कि जिस तरह से मेरे पुराने विदेशी म्यूजिक कार्यक्रमों से वीडियो निकाले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ लोगों के पास उन लोगों की छवि खराब करने के लिए बहुत समय है जो ज़्यादा कामयाब हैं। दूसरों को बदनाम करने की कोशिश में समय बर्बाद करने के बजाय मुझे लगता है कि लोगों को अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सेलिब्रिटीज़ को क्रिटिसाइज करना मज़ेदार हो सकता है, लेकिन इससे आपको कुछ हासिल नहीं होता। वहीं उनसे जब पूछा गया कि उनके कुछ को सिंगर्स ने कहा है कि उनको अपने पब्लिक कंडक्ट पर ध्यान देना चाहिए, इस विषय पर भी उदित ने जवाब दिया। इस सवाल पर उदित ने कहा कि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान करता हूं, प्लीज उन्हें बताएं कि मैंने उनकी बात सुनी है। संयम और डिग्निटी के बारे में हर किसी की अपनी सोच होती है। मैंने मंच पर अपने फैंस के प्यार का जवाब देने में डिग्निटी की कोई कमी नहीं देखी। क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि मंच पर कुछ भी उल्टा सीधा करूंगा? मैं 50 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूं। मैंने हिंदी सिनेमा के कई बड़े हीरोज के लिए गाने गाए हैं, वो सभी मेरी आवाज़ से प्यार करते हैं। भारत की सबसे महान और आदरणीय जो सिंगर हैं, सम्मानित, उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर जी ने कहा था कि उन्हें मेरे साथ के सभी सिंगर्स में से मेरी आवाज़ ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या आपको लगता है कि मेरे खिलाफ इस तरह की बातें करने से मैं घबरा जाऊंगा? वाकई बात तो सही उदित नारायण की, उनकी आवाज़ का जादू हमेशा उनके साथ रहेगा। ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, आइए ना हमरा बिहार में। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। इस गाने पर रील्स भी खूब बने अब तक। अब एक ऐसा ही मामला बिहार से उस वक्त सामने आया जब बिहार के 10th बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट न दिखाने पर 10वीं के स्टूडेंट ने अपने ही क्लासमेट की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना में एक युवक के गिरफ्तार होने की भी खबर है। दरअसल सासाराम के संत अन्ना स्कूल में 10वीं क्लास की परीक्षा का सेंटर बना हुआ था। हिंदी, उर्दू और संस्कृत की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के दौरान हॉल में बैठे एक छात्र ने अन्य 2 छात्रों से अपनी कॉपी में से नकल कराने के लिए कहा, जिसके बाद उन दोनों छात्रों ने नकल कराने से साफ मना कर दिया। जब परीक्षा खत्म हो गई तब देर शाम छात्रों के इस विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया। आपसी विवाद से शुरू हुई बात पहले तो मारपीट से शुरू हुई और फिर फायरिंग तक पहुंच गई। इसी मारपीट और फायरिंग में 16 साल के छात्र अमित कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक जो छात्र हैं, उनके दोस्तों का कहना है कि सुमित कुमार नाम के छात्र ने इस घटना को अंजाम दिया। इधर मौके पर मौजूद अन्य छात्रों का कहना था कि परीक्षा हॉल में एक छात्र ने नकल कराने को कहा था। हम लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। देखते ही देखते ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। लोग फिर से बिहार में जो कथित जंगल राज है उसकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में संभल कर जाइए, कहाँ कौन किस तरफ से कट्टा चला दे ये भगवान ही जाने। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की खबरें हमारे प्लेटफॉर्म पर पसंद आ रही हैं तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर बताइए, ताकि हम आगे भी इस तरह के वीडियो सामने लाते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।